हॉस्पिटल और लैब्स ये तो हीलिंग की जगह है, लेकिन यहां से निकलने वाला कचरा हार्मफुल भी हो सकता है। इस वेस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट या बीएमडब्ल्यू कहते हैं और इसे केयरफुली हैंडल करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे पेशेंट्स, स्टाफ, यहां तक कि पूरी कम्युनिटी में इंफेक्शन फैल सकता है। सोचो नीडल्स, बैंडेजेस या ब्लड सैंपल्स के बारे में। ये सब डेंजरस जर्म्स कैरी कर सकते हैं। अगर इनको सही से डिस्पोज नहीं किया गया तो एचआईवी, हेपेटाइटिस बी या कॉलेरा जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने का सही तरीका सीखना बहुत जरूरी है। ये हमारी और हमारे आसपास के सभी लोगों की सेफ्टी के लिए है। सारा बायोमेडिकल वेस्ट एक जैसा नहीं होता। हर हॉस्पिटल, क्लिनिक या लैबोरेटरी में जो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है वो अलग अलग तरह का होता है। ये वेस्ट पेशेंट केयर, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या रिसर्च के दौरान जनरेट होता है। कुछ बायोमेडिकल वेस्ट बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं क्योंकि इनमें जर्म्स, केमिकल्स या शार्प ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से हैंडल न किया जाए तो ये इन्फेक्शंस, इंजरीज या एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कारण बन सकते हैं। इनको सेफली डिस्पोज करने के लिए हमें सबसे पहले इन्हें प्रॉपरली सॉर्ट करना होगा। सॉर्टिंग का मतलब है हर वेस्ट को उसके टाइप के हिसाब से अलग अलग करना ताकि बाद में उसे सही तरीके से ट्रीट और डिस्पोज किया जा सके। इसे घर पर कचरा अलग करने जैसा समझो। जैसे हम घर में ड्राई और वेट वेस्ट अलग रखते हैं, वैसे ही हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट के डिफरेंट टाइप्स के लिए हमारे पास अलग अलग रंग के बिन्स होते हैं। हर कलर कोडेड बिन एक स्पेसिफिक टाइप के वेस्ट के लिए होता है, जिससे कंफ्यूजन कम हो और सेफ्टी बनी रहे। येलो बिन इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए होता है, जैसे ब्लड सोक्ड बैंडेजेस, कॉटन स्वॉब्स या बॉडी फ्लूइड्स। इसमें वो चीजें जाती हैं जिनमें इन्फेक्शन फैलाने वाले जर्म्स हो सकते हैं। इस वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले जर्म्स को मारने के लिए ट्रीट करना जरूरी है। ऑटोक्लेविंग, इंसिनरेशन या केमिकल ट्रीटमेंट जैसे मेथड से इन्फेक्शियस वेस्ट को हार्मलेस बनाया जाता है ताकि ये किसी को नुकसान न पहुंचा सके। रेड बिन शार्प्स के लिए होता है। नीडल्स, साइरिंजेस, ब्रोकन ग्लास या कोई भी शार्प चीज जो कट या प्रिक कर सकती है। ये आइटम्स सबसे रिस्की होते हैं क्योंकि इनसे इंजरी और इन्फेक्शन दोनों का खतरा रहता है। इंजरी से बचने के लिए इन चीजों को पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स में डिस्पोज करना होता है। इससे न सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ बल्कि वेस्ट हैंडलर्स और सफाई कर्मचारियों की सेफ्टी भी बनी रहती है। ब्लू बिन ऐसे ग्लास के लिए है जो इन्फेक्शियस मटेरियल से कंटामिनेटेड नहीं है, जैसे मेडिसिन बॉटल्स या स्लाइड्स। ये आइटम्स रिसाइकल भी किए जा सकते हैं अगर ये साफ और इन्फेक्शन फ्री हों। ब्लैक बिन लैब या हॉस्पिटल के जनरल वेस्ट के लिए है, जैसे पेपर, प्लास्टिक या फूड वेस्ट जो कंटामिनेटेड नहीं है। ये वेस्ट यूजुअली लैंडफिल या म्युनिसिपल वेस्ट सिस्टम में जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से सॉर्ट करके हम ये श्योर कर सकते हैं कि हर टाइप के वेस्ट को सेफेस्ट और मोस्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से ट्रीट और डिस्पोज किया जाए। इससे न सिर्फ हॉस्पिटल स्टाफ और पेशेंट्स की सेफ्टी बढ़ती है बल्कि हमारे एनवायरनमेंट की भी रक्षा होती है। सही सॉर्टिंग और डिस्पोजल से हम इन्फेक्शन, इंजरीज और पोल्यूशन तीनों से बच सकते हैं और एक हेल्थियर, सेफर कम्युनिटी बना सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट को सॉर्ट करने के बाद अगला स्टेप है इसे सेफली डिस्पोज करना। इन्फेक्शन को फैलने से रोकने और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह बहुत जरूरी है। येलो बिन्स में इन्फेक्शियस वेस्ट को किसी भी हार्मफुल जर्म्स को मारने के लिए ट्रीट करना जरूरी है। यह ऑटोक्लेव की मदद से किया जा सकता है, जो हाई प्रेशर स्टीम से वेस्ट को स्टेरिलाइज करता है। रेड बिन्स में शार्प्स को कभी भी रेगुलर डस्ट बिन्स में नहीं डालना चाहिए। इसकी बजाय इन्हें पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स में डालना चाहिए जिन पर बायोहैजार्ड सिंबल क्लियरली मार्क्ड हो। फिर इन कंटेनर्स को सेफ डिस्पोजल के लिए स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज में भेजा जाता है। नॉन कंटामिनेटेड वेस्ट जैसे ब्लू और ब्लैक बिन्स वाले रेगुलर ट्रैश के साथ डिस्पोज किए जा सकते हैं। याद रखें, बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल सबकी जिम्मेदारी है। लैब में हम अक्सर डीकंटामिनेशन और डिसइंफेक्शन वर्ड्स सुनते हैं। सुनने में सिमिलर लगते हैं पर इनका मतलब अलग है। डीकंटामिनेशन का मतलब है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव या न्यूट्रलाइज करना जिसमें जर्म्स, केमिकल्स या रेडिएशन शामिल हैं। क्लीनिंग में ये यूजुअली फर्स्ट स्टेप होता है। इसे ऐसे समझो जैसे फ्लोर पोंछने से पहले बड़े बड़े डर्ट के टुकड़े हटाना।
डिसइंफेक्शन डिजीज कॉजिंग जर्म्स को किल या इनएक्टिवेट करने पर फोकस करता है। यह जरूरी नहीं कि सरफेस को क्लीन करे, लेकिन इसे हैंडल करने के लिए सेफ बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर टेबल पर ब्लड सैंपल गिर जाता है तो हम पहले डिसइंफेक्टेंट से विजिबल ब्लड को वाइप करके एरिया को डीकंटामिनेट करते हैं। फिर बचे हुए जर्म्स को मारने के लिए सरफेस को स्ट्रॉन्गर केमिकल से डिसइंफेक्ट करते हैं। डिकंटामिनेशन और डिसइंफेक्शन का डिफरेंस समझने से हमें लैब को सेफ रखने के लिए सही मेथड्स चूज करने में हेल्प मिलती है। लैब में क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है। डर्टी इक्विपमेंट रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है और इन्फेक्शन का रिस्क भी पैदा कर सकता है। इसलिए हमें अपने इक्विपमेंट और ग्लासवेयर को रेगुलरली क्लीन और मेंटेन करना चाहिए। हर यूज के बाद डिटर्जेंट और वाटर से सब कुछ क्लीन करके स्टार्ट करें। इससे कोई भी विजिबल डर्ट या रेजिड्यूज रिमूव हो जाते हैं। ग्लासवेयर जिसे एक्स्ट्रा क्लीन करने की जरूरत होती है, उसके लिए हम केमिकल्स के ट्रेसेस हटाने के लिए स्पेशल एसिड वॉश यूज कर सकते हैं। वॉश करने के बाद सब कुछ थॉरोली वाटर से रिंस करें और पाइपेट्स और पेट्री डिशेस जैसे इक्विपमेंट को ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज करें। रेगुलर मेंटेनेंस भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इक्विपमेंट में किसी भी डैमेज की चेकिंग, इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करना और वर्न आउट पार्ट्स को रिप्लेस करना शामिल है। वेल मेंटेन्ड लैब एक सेफ और एफिशिएंट लैब होता है। लैब में हम एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स चाहते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट तभी पॉसिबल है जब हमारे फाइंडिंग्स रिपीटेबल और कंसिस्टेंट हों। इसलिए हर एक्सपेरिमेंट में क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहीं पर क्वालिटी कंट्रोल काम आता है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को सिस्टमैटिकली मॉनिटर और इवैल्यूएट करते हैं, ताकि कोई भी गलती या वेरिएशन तुरंत पकड़ आंच में आ सके। इसमें यह इंश्योर करने के लिए स्टैंडर्ड्स, कंट्रोल्स और रेप्लिकेट्स यूज होते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स सही से वर्क कर रहे हैं। ये तीनों कंपोनेंट्स साइंटिफिक मेथड का बैकबोन है, जो हर स्टेप पर एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी मेंटेन करने में मदद करते हैं। स्टैंडर्ड्स ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सब्सटेंस की नोन कॉन्सेंट्रेशन होती है। ये रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करते हैं, जिससे हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड्स की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। हम इन्हें अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करने और टेस्ट्स की एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज करते हैं। अगर स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड वैल्यूज से मैच नहीं करते, तो हमें पता चल जाता है कि इंस्ट्रूमेंट या मेथड में कोई इश्यू है। कंट्रोल्स ऐसे सैंपल्स होते हैं जिन्हें हमारे टेस्ट सैंपल्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन हमें ऑलरेडी पता होता है कि रिजल्ट्स क्या होने चाहिए। कंट्रोल्स दो तरह के हो सकते हैं: पॉजिटिव कंट्रोल्स जिनमें एक्सपेक्टेड आउटकम आता है, और नेगेटिव कंट्रोल्स जिनमें रिजल्ट नहीं आना चाहिए। अगर कंट्रोल रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं होते, तो यह बताता है कि एक्सपेरिमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इससे हमें एरर्स, कंटेमिनेशन या प्रोसीजरल मिस्टेक्स जल्दी डिटेक्ट करने में मदद मिलती है, जिससे हम एक्सपेरिमेंट को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। रेप्लिकेट्स का मतलब है एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना। रेप्लिकेट से हम नेचुरल वेरिएबिलिटी को समझ सकते हैं और यह कंफर्म करते हैं कि रिजल्ट्स सिर्फ एक बार की गलती या चांस की वजह से नहीं आए हैं। इससे हमें रिजल्ट्स में किसी भी एरर्स या वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है और इंश्योर होता है कि हमारे फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट हैं। रेप्लिकेट से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी पॉसिबल होता है, जिससे हम अपने डेटा की रिलायबिलिटी को साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स, कंट्रोल्स और रेप्लिकेट्स को इनकॉर्पोरेट करके हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में चेक्स एंड बैलेंसेस ऐड करते हैं, जिससे रिजल्ट्स में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये साइंटिफिक इंटेग्रिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए एसेंशियल हैं और अल्टीमेटली यही प्रैक्टिसेस साइंस को ट्रस्टवर्दी बनाती हैं। एक्यूरेट लैब रिजल्ट्स की शुरुआत प्रॉपर स्पेसिमेन कलेक्शन से होती है। लैबोरेटरी टेस्टिंग में सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप यही है। अगर स्पेसिमेन सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया गया, तो आगे की सारी प्रोसेस और रिजल्ट्स पर असर पीडीडी आ सकता है। इसलिए हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल को स्पेसिमेन कलेक्शन के सही तरीके पता होने चाहिए। ब्लड ड्रॉज से लेकर यूरिन सैंपल्स तक हर स्पेसिमेन को कंटामिनेशन से बचाने के लिए बहुत केयरफुली कलेक्ट करना जरूरी है। कलेक्शन के दौरान पेशेंट आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करना, सही कंटेनर चुनना और कलेक्शन टेक्निक का पालन करना, ये सब स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टेरिल इक्विपमेंट का यूज करना हमेशा जरूरी है, ताकि इन्फेक्शन और कंटामिनेशन का रिस्क कम हो सके। इससे न सिर्फ पेशेंट सेफ्टी बनी रहती है,
बल्कि टेस्ट रिजल्ट्स भी रिलायबल आते हैं। इसका मतलब है कि ब्लड ड्रॉज के लिए हमेशा न्यू स्टेराइल नीडल्स यूज करें, यूरिन कलेक्शन के लिए स्टेराइल कंटेनर्स लें और ग्लव्स पहनना कभी ना भूलें। ग्लव्स पहनने से न सिर्फ स्पेसिमेन सेफ रहता है बल्कि हेल्थ केयर वर्कर भी प्रोटेक्टेड रहता है। स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद प्रिजर्वेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पेसिमेन्स जैसे यूरिन या सर्टेन ब्लड टेस्ट रूम टेम्परेचर पर जल्दी डिग्रेड हो सकते हैं, इसलिए उन्हें लैब पहुंचने तक स्टेबल रखना जरूरी है। प्रिजर्वेशन के लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना, सैंपल्स को रेफ्रिजरेट या फ्रीज करना पीडीडी दे सकता है। हर टेस्ट के लिए अलग प्रिजर्वेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए कलेक्शन गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी क्रिटिकल है। हर सैंपल के साथ प्रॉपर पेपर वर्क और लेबलिंग होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और सैंपल ट्रेसेबल रहे। स्पेसिमेन्स को ट्रांसपोर्ट करते समय भी बहुत केयर की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्ट के दौरान टेम्परेचर कंट्रोल, शॉक प्रोटेक्शन और टाइमली डिलीवरी पर ध्यान देना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के लिए लीक प्रूफ कंटेनर्स यूज करें, उन पर पेशेंट की इंफॉर्मेशन क्लियरली लेबल करें और स्पेसिमेन्स को राइट टेम्परेचर पर मेंटेन करें। इससे सैंपल की इंटेग्रिटी बनी रहती है और रिजल्ट्स एक्यूरेट आते हैं। याद रखें, अगर स्पेसिमेन पूरली कलेक्ट या हैंडल किया गया तो पूरा टेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इससे इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आ सकते हैं, जिससे पेशेंट केयर पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए हर स्टेप कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और ट्रांसपोर्ट को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है।